बहन मीशा भारती जी को भारी बहुमत से जिताने का काम कीजिए। जिताइएगा ना? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, दोनों हाथ ऊपर करके। चुपचाप 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 भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। परसा की जनता जिंदाबाद। अब आप लोग तेजस्वी भैया जिंदाबाद। तो मिजाज बानू टनाटन देखा, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। और नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। इन लोग के खाता में लाख रुपया जाए ठकाठक ठकाठक ठकाठक। अब भाजपा हो जाए सपाचक सपाचक सपाचक। और लालटेन के वोट पड़ी सब लोग पकड़ के रखिएगा। देखो, नरेंद्र मोदी जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री देश में क्या पूरे दुनिया में नहीं मिलेंगे। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। हाँ मोदी जी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी सब रंगत ऊपर हाथ लो। 10 दिन के बाद, 10 साल के बाद हमने के हिसाब मांगो तनी बिहार में कहा दे लो। 40 में से 39 सांसद बिहार तरह के दे लो, लेकिन गुजरात से भी ज्यादा सांसद बिहार दे लो। लेकिन बिहारी को क्या मिला? बिहार को मिला कुछ बताओ? कारखाना नया खुला क्या? कोई नौकरी मिला? महंगाई कम हुई? गरीबी कम हुई? पलायन रुका? और बताओ, कोनो अच्छा अस्पताल मोदी जी बनाए होंगे परसा में? कोनो अच्छा स्कूल कॉलेज बनवा दिए होंगे? अरे कुछ तो किए होंगे मोदी जी परसा के लिए? कुछ नहीं किए ना, केवल भाषण किए। आप बिहार आकर के मुद्दे की बात करनी चाहिए। मुद्दा क्या है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए, जो बेरोजगारी की बात करे, गरीबी की बात करे, महंगाई कम करने के बारे में बात करे, जो नौकरी देने के बारे में बात करे, किसान भाई के आय को दोगुना करने के बारे में बात करे। ये होना चाहिए। लेकिन मोदी जी बिहार आ रहे हैं तो 10 साल का हिसाब नहीं दे रहे। अगला 5 साल अगर जीतेंगे तो मोदी जी क्या करेंगे ये नहीं बता रहे। यहाँ आकर के कहते हैं ये विपक्ष वाला लोग ना मंगलसूत्र छीन लेगा। अरे बताओ, मंगलसूत्र कब पहनाया जाता है? शादी में? अरे ब्याह होला तब ना मंगलसूत्र पहनाओ करो। नौकरी लगी तब ना बढ़िया से ब्याह होई। मोदी जी तो कहकर कितना लोगों की नौकरी छीन ले लगे। लेकिन तेजस्वी ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। तो कम से कम कुछ हजार लोग तो ब्याह किया होगा कि नहीं किया होगा नौकरी लगने के बाद? तो उन लोग तो मंगलसूत्र पहनाया, यानी तेजस्वी ने मंगलसूत्र पहनाने का अवसर नौजवानों को दिया। और यहाँ मोदी जी खाली मौ बोलते हैं, मौ से मछली। इनका एजेंडा सुनो, मौ से मछली, मौ से मटन, मौ से मंगलसूत्र, मौ से बोलते हैं अर्जेंटी वाला मुजरा करता है, मौ से मुजरा, मौ से मंदिर, मौ से मुसलमान, मौ से मस्जिद। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक और शब्द है मौ से, महंगाई। तो महंगाई के माँ भी नहीं बोलते हैं, बेरोजगारी का बाहर नहीं निकलता, गरीबी का घर नहीं निकलता। बताओ कितने नौजवान यहाँ बेरोजगार है? जरा हाथ उठा करके बताओ। कितना पढ़ा लिखा बेरोजगार है? हाथ उठा के बताओ। और कितना पढ़ा लिखा बिना ब्याह वाला बेरोजगार है? हाथ उठा के बताओ।
बिया करेंगे बाकी ना नौकरी चाहिए लू असली मुद्दा बानू बेरोजगारी। देखिए सुनो, बेरोजगारी हम लोगों का असली दुश्मन है और ये भाजपा के लोग केवल बिहार आकर के तेजस्वी को, लालू जी को गाली देते हैं, जंगल राज जंगल राज जंगल राज। अरे 90 से पहले किसी को खटिया पे बैठा देता था क्या? तो आप लोग देखिए, हम लोगों ने काम किया 17 महीने, आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने टूरिज्म पॉलिसी बनाई। इन लोगों के भाई के लिए, फिल्म वाले लोग के लिए हम लोग पॉलिसी बना रहे थे। फाइनल था, स्पोर्ट्स का हो गया पास, फिल्म वालों का, फिल्म स्टूडियो का, आप लोगों का सारा हम लोग इनिशिएटिव हम लोगों खुद बैठ करके एक एक चीज जुड़वाने का काम किए। पास होना था पर्ची, लेकिन इतना में चाचा जी पलट गए। चाचा जी पलट गए, अगर नहीं पलटे होते तो 10 लाख लोग के सरकारी नौकरी मिल गया होता। लेकिन चाचा जी जहां भी रहे सुखी रहे, मेरा पूरा सम्मान उनके प्रति है, रहेगा। लेकिन देखो भाई तेजस्वी, आज आप लोगों से कहने आए हैं, देश का संविधान, लोकतंत्र, भाईचारा खतरे में है और ये चुनाव देश बचाने के साथ देश को बनाने का भी चुनाव है। संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र, गंगा जमीनी तहजीब को बचाने का ये चुनाव है। इसलिए आप सब लोग आप एक होकर के, चाहे कोई जात के भाई हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सबको तेजस्वी साथ लेके चलने का काम करेगा। एकजुट रहिए। आज हमको बैठ के बोलना पड़ रहा है, कमर में हड्डी में चोट है। डॉक्टर साहब ने कह दिया था दूसरा चरण के बाद ही तेजस्वी जी बेड रेस्ट कीजिए। हम डॉक्टर साहब को बोले अब तेजस्वी तभी बेड रेस्ट करेगा जब नरेंद्र मोदी जी के बेड रेस्ट नहीं करा देते। और ये जो आप लोगों की दीवानगी है, इसी का दीवाना तेजस्वी है। आप सब लोगों ने मालिक है, जो ताकत दिया, जो प्यार दिया, जो समर्थन दिया, तभी हम लोग लड़ पाते हैं। तब मोदी जी क्या गारंटी दिए हैं? काला काट कर आए थे, चाइनीज माल वाला गारंटी होता है उनका। एक दिन और आ जाए। सुनो, मोदी जी बिहार में आके गारंटी दे रहे हैं कि तेजस्वी को चुनाव के बाद गिरफ्तार कर लेंगे, और इधर तेजस्वी परसा के गारंटी दे रहा है, नौकरी देने का गारंटी दे रहा है। और आप लोग सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज तेजस्वी कहता है तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। इसलिए जब तेजस्वी ने नौकरी दिया तो हर जात के लोगों को दिया, हर धर्म के लोगों को दिया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबको मान, सबको सम्मान दिया। और आज मोदी जी कहते हैं कि तेजस्वी को जेल भेजेंगे। तेजस्वी का क्या गुनाह है कि 5 लाख नौकरी दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन कराया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, इन्वेस्टर मीट करा के निवेशकों से बिहार में निवेश के लिए 50,000 करोड़ का MOU साइन करवाया। तेजस्वी का क्या गुनाह है कि पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का 75% देश में सबसे ज्यादा आरक्षण दिलवाने का काम किया, जाति आधारित गणना कराने का काम किया। और मोदी जी तेजस्वी आपसे हिसाब मांग रहा है, तब आप कहते हो कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे। तेजस्वी को कहते हैं कि हमको चुनाव हराना है तो जेल भेज देंगे। यही प्रधानमंत्री जी रोड शो
एयर शो कर रहे थे, हम बोले हम जॉब शो करेंगे और जॉब शो हमने किया है। इसलिए हम लोग काम करने वाले लोग हैं, जो कहा है वो किया है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मोदी जी को हम कह देते हैं, हम बिहारी बानी, खाटी बिहारी थी, इधर बाप से डरने वाले नहीं है।